जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को जालौन दौरे पर सपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने 2017 से पहले की याद दिलाते हुए कहा कि एक सरकार थी जो सिर्फ सफाई के विकास में विश्वास रखती थी, बाकी किसी की उसे चिंता नहीं थी। वहीं जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले पर चल रहे विरोध प्रदर्शन पर भी सपा और कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। सीएम ने कहा कि जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, जिनकी सरकारों ने छात्रों के सामने अंधकार में जीवन दिया था और जिन्होंने पूरी पीढ़ी के साथ खिलवाड़ किया, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी किस तरह से छात्रों के झूठे समर्थन में खरियाली आंसू बहा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक के मामलों में सरकार किसी भी दोषी को बख्शने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि जिसने भी छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उसे जेल होगी और उनके बाप दादा द्वारा कमाई गई संपत्ति भी जब्त की जाएगी। क्योंकि तब न युवा सरकार के एजेंडे के हिस्से थे, न अन्नदाता किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा था, न विकास उनके एजेंडे का हिस्सा था। सफाई का विकास हो, बाकी सब भाड़ में जाए, और यही लोग करते थे। मैंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। इन्होंने पाला हुआ था, इन्हें यही लोग पालते थे, और आज कैसे फिर सामने आकर के अपना चेहरा दिखा रहे हैं। छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो मान करके चलिए कि उस माफिया के लिए 2 ही जगह होगी, या तो जेल होगी और संपत्ति जो भी बाप दादों के द्वारा कमाई गई संपत्ति होगी उसको हम जब्त भी करेंगे।